कन्या राशि वालों के जीवन पर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ही रहस्यात्मक होती हैं। उसके लिए उन कन्या राशि के व्यक्तियों को संभल कर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपने आप से पूछना पड़ जाएगा कि यह गलतियां क्यों करते हैं और गलतियां एक बार नहीं कई बार करते हैं। तो क्या है, आइए उस विषय पर रोशनी डालते हैं। दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही जन्म राशि के आधार पर बहुत विस्तृत जानकारी है हमारे चैनल पर, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। वीडियो शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले कन्या राशि वालों की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी की बात करते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जहां बैठते हैं वहीं के हो जाते हैं, वहीं पर लोगों को अपना बना लेते हैं, लोगों के साथ बड़ी सरलता से घुल मिल जाते हैं। यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कन्या राशि वालों की, जो उनको हर उम्र में उनके काम आती है। यानी कन्या राशि वाले इस क्वालिटी का अपना बेहतरीन इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके लिए कन्या राशि वालों को सावधान रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, और जो बताने जा रहा हूं ना, उसे किसी पार्टिकुलर उम्र पर अप्लाई मत कीजिएगा। आपकी कन्या राशि है, जन्म की राशि है, तो हर उम्र में आपके साथ होगी। यानी यह गलतियां आप कई बार उम्र के अलग अलग पड़ाव पर कर सकते हैं। खैर, तो सबसे पहला पॉइंट, कन्या राशि वाले जब कभी भी किसी भी दिशा में एक टारगेट लेके चलते हैं तो हमेशा उसमें ये मान के चलते हैं कि चीजें जल्दी जल्दी निपट जाएं, यानी बड़ी सुख और साधारण तरीके से चीज कंप्लीट हो जाए। दर्शकों, कन्या राशि वाले होते बहुत अच्छे हैं, इसी कारण सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी कोई कष्ट निपट जाए तो अच्छा है, चीजें आराम से हो जाएं तो अच्छा है, लेकिन हमेशा ऐसा होता तो नहीं है। इसके कारणवश कन्या राशि वाले कुछ गलती कर बैठते हैं, यानी उस परिस्थिति में वह अन्य लोगों के साथ इरिटेट होकर गलत तरह का व्यवहार करने लगते हैं। मैं इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से बताता हूँ आपको। मान लीजिए कन्या राशि वाले का बहुत करीबी व्यक्ति जो है थोड़ा बीमार चल रहा है, परिवार का सदस्य। ऐसे में कन्या राशि वाले के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी आ जाती है कि मेरा जो ये व्यक्ति है, पारिवारिक सदस्य है, यह जो मांगेगा या मांगेंगी, मुझे वह इन्हें लाकर देना है, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सोचिए, कन्या राशि वाले से उस व्यक्ति ने, जो रोगी है, कुछ कहा कि मुझे ये ला के दे दो, मेरे को ये खाना है। कन्या राशि वाला तीर की ताकत से, गोली की ताकत से निकलेगा और उसे लेने चल देगा। ये भी अच्छा है, लेकिन सोचिए, दुनिया को नहीं पता ना कि आप और आपका परिवार किस स्थिति से गुजर रहा है। दुनिया तो अपनी जिंदगी अपने तरह से बिता रही है। ऐसे में जब कन्या राशि वाले के आगे कुछ लोग आते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, हर्डल्स आ जाते हैं, सिंपल सा बताऊं, ट्रैफिक जाम ही मिलने लगे, ऐसे में भी कन्या राशि वाला अपना संतुलन खो देता है और वहीं पर खड़े होकर इतनी बुरी तरह से लड़ाई करता है या करती है, जिसके कारणवश जो जल्दी काम होना था ना, उसमें और विलंब हो जाता है। यानी आप तो यही चाहते थे ना कि आपका जो पारिवारिक सदस्य है, जो करीबी सदस्य है, उसके पास वो खाने की चीज जल्दी से पहुंच जाए, वो खा ले, फिर दवाई ले ले, फिर ठीक हो जाए। कितनी अच्छी सोच के साथ शुरू किया था, लेकिन अपने मनोस्थिति के अंदर कन्या राशि वाला उस समय अपनी बुद्धिमत्ता को त्याग देता है, जोश को इतना हाई कर लेता है अपने अंदर, एनर्जी को इतना हाई कर लेता है अपने अंदर कि ये नहीं देखता कि सारी दुनिया का मतलब नहीं है आपके परिवार से। ये बेसिक सी बात भूल जाने के कारण कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है, जिसके कारण फिर उसे बहुत दुख होता है। कोई दुर्घटना कर बैठेगा, कोई लड़ाई कर बैठेगा, कोई कानूनी प्रक्रिया तोड़ देगा, और इसके कारणवश थोड़े से समय में जो काम हो सकता था, थोड़े से विलंब से, वह काम बहुत विलंब के बाद होगा। अब उसके बाद कन्या राशि वाला अपने आप को माफ भी नहीं करता। ऐसा नहीं है अपनी गलती को समझता नहीं है, बहुत समझता है अपनी गलती को, लेकिन क्या करें उस इमोशंस का, उस प्यार का जो कन्या राशि वाला का अपने परिवार वालों के प्रति होता है। मुझे कर गुजरना है, मैं कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, मुझे ये चीज लाके देनी है, मैं हर तरह से सब कुछ करने के लिए क्षमता रखता हूँ या रखती हूँ।
बुराई नहीं है पर संभल के रहा करो। उस समय अपने आप से कहा करो शांत शांत शांत। बात कितनी भी आपको सरल लगे पर ये महत्वपूर्ण बहुत है और उन्हीं को पता है जो ऐसी गलतियां कर चुके हैं। और जबकि पता है हम ये गलती करेंगे तो और डिले हो जाएगा पर कर लेते हैं। ये तो एक परेशानी की बात रही। दूसरी बात करते हैं कन्या राशि वालों। जो दूसरी बात है वह रिश्तों से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है। और यह प्रेम की परिभाषा बड़ी विचित्र है कन्या राशि वालों की। अक्सर तो लोग प्रेम उसे ही कहते हैं, प्रेम संबंध उसे ही कहते हैं जहां पर प्रेमी और प्रेमिका होते हैं और बाद में उसे वैवाहिक जीवन में वह बदलने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पर कन्या राशि वाले के साथ प्रेम संबंध सिर्फ यहीं तक नहीं रहते। कन्या राशि वाले को जो पसंद आ जाए वह उसी से प्रेम संबंध निभाने लगता है या निभाने लगती है। अब आप लोग कहेंगे इसमें क्या बुराई है? दर्शकों, बुराई प्रेम संबंध निभाने में नहीं है। बुराई ये है कि जब आप सामाजिक दायरे में रहते हुए भी कुछ ऐसे रिश्ते बना लें जो समाज को ना समझ में आए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पर कुछ कन्या राशि वाले कहेंगे आचार्य जी हमने समाज का ठेका ले लिया है जो हम हर बात उनसे पूछ कर करें या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करें। हमें कोई पसंद आया, कोई तकलीफ में दिखा, किसी से बातचीत हुई, रिश्ता जुड़ता चला गया, रिश्ता प्रेम में बदल गया, प्रेम बड़ा ही एक तरीके से गहरा हो गया, जिस प्रेम में हम एक दूसरे की केयर कर रहे हैं और फिर इसके कारणवश बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। वो कुछ शब्द हैं किसी एक गाने के कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। कन्या राशि वाला इस पर विश्वास करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि प्यार को प्यार ही रहने दिया, कोई नाम नहीं दिया। लेकिन दर्शकों, समाज नाम पूछता है और कन्या राशि वाला जब इस तरह के रिश्तों में फंस जाता है जिसका आधार प्रेम होता है, केयर होता है, तो फिर कन्या राशि वाले का चरित्र पर समाज उंगलियां उठाने लगता है। कन्या राशि वाला जो असीमित दायरे तक उस व्यक्ति के लिए कुछ कर रहा होता है उसके बारे में भी समाज पूछता है, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ऐसा तो कोई नहीं करता, कैसे कर सकते हो ऐसा तुम। कन्या राशि वाला सफाई भी नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता ही ऐसा होता है। प्यार का रिश्ता तो है पर सामाजिक नजरिए से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, फिर कन्या राशि वालों इस चक्कर में चरित्र पर उंगलियां उठती हैं और आप फंस जाते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, संभल कर चला कर। या तो उस रिश्ते में कुछ सीमाएं रख लो, सामाजिक दायरे में ले आओ, नहीं तो उस रिश्ते में भी वही कार्य करते हो जो अभी इससे पहले वाले उदाहरण में दिया ना, कि दुनिया से लड़ने लगते हो क्योंकि अपने परिवार के सदस्य को दवाइयां चाहिए थी या कुछ भोजन चाहिए था। ऐसे ही दुनिया से लड़ने लगते हो क्योंकि जिससे आप प्रेम कर रहे हो उसको कुछ चाहिए था। ये नहीं देख पाते उस समय आप कि दुनिया, समाज कुछ अलग ही नजरिए से चलता है, उसके अपने ही नियम है। इसके कारण आप पर बहुत सारे आपके चरित्र पर धब्बे लगते हैं जो फिर पूरी जिंदगी उन लोगों के सामने तो नहीं मिटा पाते हैं जिन लोगों ने आपको ऐसा सोचा। मुझे पता है, मुझे एक बात और पता है कन्या राशि वालों, कि आप ज्यादा परवाह भी नहीं करते। किसे जो सोचना है सोचते रहे, व्हाई शुड आई क्लैरिफाई। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, जब आने वाले भविष्य में आपके अपने कुछ ऐसे रिश्ते बनेंगे जो पूरी तरह से सामाजिक होंगे, पूरी तरह से प्रेम संबंध पर होंगे, ऐसे में अगर उन रिश्तों को ये पता लगे कि पहले कुछ ऐसे रिश्ते रह चुके हैं जो सामाजिक दायरे में प्रश्न चिन्ह थे, तो फिर ये जो रिश्ते बनेंगे ना, जो सामाजिक दायरे के अंदर ही होंगे, वहां पर रिश्तों में तनाव आ जाएगा। वहां पर अब आप कितना ही क्लैरिफाई कर लेना, चीजें समझा नहीं पाओगे और स्वयं को कहोगे क्यों करी ये गलतियां। कहने का मतलब यह रहा कन्या राशि वालों, गलत नहीं थे पर समय की परिस्थिति के साथ एहसास होने लगा कि इतनी ऊर्जा का भी क्या करें जो ऊर्जा खुद को ही जला दे और कई वर्षों बाद पता लगे कि हम तो जो कर रहे थे उसे एक दूसरा तरीका भी था करने का। यानी कहीं ना कहीं होता है ना, कुछ चीजें डिप्लोमेसी के साथ करो, सीक्रेसी के साथ करो। ये ऊर्जा के साथ लड़ना भिड़ना क्या होता है?
कन्या राशि वाला, आपकी राशि तो वैसे भी लड़ने के लिए नहीं बनी। कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च के होते हैं, यानी कि कन्या राशि तो एक तरीके से बुद्धिमत्ता की राशि है। ये पहले भी मैं कन्या राशि वालों का अनेकों वीडियो में बता चुका हूँ, और उन वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आना पड़ेगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जहाँ सिर्फ कन्या राशि ही नहीं, अपने करीबी जन की राशियों के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए उनमें क्या कहा गया है आपके बारे में, पर्सनैलिटी का कौन सा रूप का व्याख्यान किया गया है, देखिएगा जरूर। तो मैं ये कह रहा था कि कन्या राशि वालों, ऊर्जा को संतुलित करना आपकी, समझ लो, कन्या राशि की ताकत है। तो उस ताकत का इस्तेमाल किया करो, उसे असंतुलित मत किया करो, नहीं तो जिंदगी में चरित्र को लेके और अन्य चीजों को लेके गलतियां होंगी। एक और बात बता देता हूँ, आपको ना हेल्प करने की बड़ी इच्छा रहती है, बड़ी इच्छा है, कमाल की बात है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। लेकिन कन्या राशि वालों, आप जब हेल्प करते हो तो ये नहीं चेक करते कि सामने वाले को उतनी हेल्प चाहिए कि नहीं। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई सिंगल सामान है, ओके, और आप चाहते हैं कि वह सामान हम सामने वाले को दे दें, उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी, चलो अच्छी बात है। पर आप क्या करते हो, उस सिंगल सामान के अलावा भी एक और सामान भी सामने वाले को दे देते हो कि शायद इसको थोड़ी ज्यादा जरूरत होगी। आप ये देखते ही नहीं कि सामने वाले को डबल की जरूरत थी ही नहीं, सिंगल की ही जरूरत थी, पर आप इतनी ज्यादा सामने वाले को सुविधा दे देते हो कि वह फिर उनका वेस्ट करने लगता है। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपको पता नहीं लगता, भविष्य में पता सब लग जाता है कि आपने सामने वाले को एक्स्ट्रा सुविधाएं दी और उसने उस एक्स्ट्रा सुविधाओं का नाजायज फायदा उठाया, बर्बाद किया उन सुविधाओं को, और सामने वाला मन ही मन आपको मूर्ख समझने लगा। अब बताइए ये क्या ही फायदा हुआ। मैं तो इसे गलतियां ही कहूंगा। आपने सामने वाला को सुविधाएं दी, हेल्प करा, और सामने वाला आपको अप्रिशिएट करने की बजाय मूर्ख समझ रहा है कि ऐसा कौन करता है। संभल जाइए कन्या राशि वालों, सावधान हो जाइए, ऐसी गलतियां बार बार मत कीजिए। इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में सटीक गलतियां बताई हैं, किसने करी, किस उम्र में करी वह गलतियां, खास तौर पे एज लिख के भेजिए, अन्य लोगों को जानकारी मिलेगी और वह भी संभल जाएंगे। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।